बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आज ईरान ने वो काम कर दिया जिसने अमेरिका को आप अंदाजा नहीं कर सकते कितने साल पीछे लाकर खड़ा कर दिया है। आज ईरान के कमांडोज ने अमेरिका को चेकमेट दे दी है और सही मायनों में ईरान की जो स्पेशल फोर्सेस, उनके जो इलीट कमांडोज या उनके टॉप लेवल के कमांडोज हैं, इन्होंने एक शिप था स्विस रेजन। इसको बाद में अमेरिका ने इसका नाम चेंज कर दिया था, एसटी निकोलस और ये तमाम चीज़ें। अब आप सोचिए ज़रा इन्होंने क्या किया। अमेरिका का ये शिप था जो अमेरिका के लिए 1 मिलियन बैरल ऑफ ऑयल, 1 मिलियन का मतलब है 10 लाख बैरल ऑयल लेकर जा रहा था। अमेरिका ने ये 1 साल पहले कब्जे में लिया था। ईरान ने सूद समेत आज अमेरिका से वो शिप ले लिया। इन्होंने उसको ट्रैक करते रहे। जब इन्होंने देख लिया कि आगे करीब इनके कमांडोज उतरे वहां पर और उन्होंने इस शिप को पकड़ लिया, और पकड़ने के बाद उन्होंने उसको जाने दिया ऐसे ही। जब वो इंटरनेशनल वाटर से निकल गए तो फिर वो ईरान की तरफ ले गए। अमेरिका का इस वक्त सबसे बड़ा झटका लगने वाला ये सिलसिला था कि ये सारे मास्क पहन के आए और उन्होंने जंप मारी, कमांडोज उतरे और ले गए और उन्होंने अमेरिका को आज गले से पकड़ लिया। यानी आप ये समझ लें कि माजी में इन्होंने जो इससे छीना था तो उस वक्त तेल था इसमें, लेकिन अब उन्होंने कम से कम 6 से 7 गुना ज्यादा तेल था और उस समेत वो ले गए। और अमेरिका को उन्होंने आज पैगाम दे दिया है कि इस खित्ते के मालिक हम हैं। अगर आपने इस खित्ते के अंदर या रेड सी के अंदर जो भी आपने प्लान किया हुआ है, हम आपको वहां पर मारेंगे जहां पर आपको सबसे ज्यादा हिट करेगा। अब आप जरा अंदाजा कर लें कि इस अमेरिका को बुलाया हुआ था और ये डूब के मरने का मकाम है कि आप सोचें कि अमेरिका क्या, बाकी सारी नेवी और ये सारी चीजें आसपास थी और इनकी सिक्योरिटी की मौजूदगी के अंदर ईरानी आते हैं और उनके स्पेशल कमांडर्स उतरते हैं और उतर के लेकर शिप चलते बनते हैं और अमेरिका मुंह देखता रह जाता है। उसके बाद खबर किसने दी है? खबर सबसे पहले दी बरतानिया ने। अमेरिका को हुआ ये है कि कल से अमेरिका को बात समझ नहीं आ रही कि मैं क्या खबर दूं क्या खबर ना दूं, क्योंकि जब से यमन ने इन पर मिसाइल दागे हैं तो मसला ये हुआ कि इनके वो मिसाइल तो डिटेक्ट नहीं हुए। अब ये जब खबर आई तो पहले खबर ये आती है कि 6 लोग आए, तकरीबन मास्क उन्होंने पहने हुए थे। अब असल में इनको पता नहीं, वो ईरान की इलीट जो फोर्सेस है उनके कमांडोज थे। उन्होंने बड़ी देर से प्लान ये किया था कि अब हमने अमेरिका को, और टाइमिंग देखिए उन्होंने कौन सी चूज की है। देखिए टाइमिंग होती है कि आप ये काम 1 साल पहले भी कर सकते थे। आप लोगों ने इनका मजाक उड़ाया कि जी आप अपना शिप नहीं ले सके, आप फलाना नहीं कर सके। 1 साल पहले ये कर सकते थे, बाद में कर सकते थे। उन्होंने काम ये किया कि हम टाइमिंग चूज ये करते हैं जब अमेरिका और बरतानिया ने ऐलान कर दिया कि किसी भी वक्त हम हमला करने वाले हैं यमन के ऊपर। और यमन पर नहीं उन्होंने हमला करना था, ये लोगों की काम ख्याली है। लड़ाई उनकी ईरान से है, यमन से लड़ाई नहीं है उनकी। उनको पता है यमन को तो सारी टेक्नोलॉजी ईरान दे रहा है। तो उन्होंने कहा कि अच्छा तुम प्लान ये कर रहे हो, तो उन्होंने, देखिए ये होता है कि आपकी अप्रोच क्या है। उन्होंने डिफेंसिव अप्रोच की बजाय उन्होंने ऊपर से जाकर हमला किया, और हमला जब उन्होंने किया तो उन्होंने इस टैंकर को ले गए। अब अमेरिका देखता रह गया। आपको अंदाजा नहीं है कि ये पिछले 4 दहाइयों में अब तक का सबसे बड़ा अमेरिका को झटका लगा है। आप किसी और का लेकर जाएं तो चलिए समझ आती है अमेरिका क्या करता है। ये जो टैंकर्स होते हैं, जब इनको पकड़ता था और पकड़कर उसने शिपिंग कंपनी को बेच दिया। आप उसकी बदमाशी चेक कीजिए जरा। यानी ये दुनिया के बखरे बदमाश हैं जिनसे सारे मुसलमान डरते हैं। आज यमन ने दुनिया को बता दिया है कि डर किस चीज़ का नाम है। ईरान का मामला ये सामने आया है कि इन्होंने जब पकड़ा और उसके बाद शिपिंग कंपनीज को भेज दिया। अब उनको पता था कि ये किसका है, लेकिन उसके बावजूद तो इस्तेमाल करते रहे। आज उन्होंने वापस जब लिया है तो टाइमिंग उनकी थी अहम। टाइम ये अहम था कि भाई हम अगर इस टाइम पर जाकर लेते हैं तो अमेरिका के ऊपर मजीद दबाव आएगा कि हम कितने एक्टिव हैं। और अगर आप ये समझ रहे हैं कि हम यहाँ पर ये काम करने के लिए नहीं बैठे, आप बताइए कि पिछले 1 साल में कितनी दफ़ा ये आए गए, कितनी दफ़ा गए। असल में जब आपने कोई भी ऐसा काम करना होता है तो आप अपने इत्तेहादियों को कहीं ना कहीं एतमाद में ले लेते हैं। और इत्तेहादी वो कौन है? वो रशिया है, वो चाइना है। तो इन्होंने उनको एतमाद में लिया हुआ था कि भाई हम ये कार्रवाई करने जा रहे हैं। आज पूरी दुनिया के अंदर खलबली मची है कि ईरान ने अमेरिका का, ये असल में था तो वो ईरानी, अब तो हम ये कहेंगे ना अमेरिका का था, अमेरिका का ऑयल टैंकर जो शिप था वो उनके कमांडोज उतरे और ले गए वापस। अब अमेरिका देख रहा, अब उनकी नेवी से वो पूछ रहे हैं कि भाई आपको क्या। अब सोचिए जरा
कि ये तो सूरत हाल है, कल को वो कोई भी अमेरिका का शिप ले जा सकते हैं, अमेरिका क्या करेगा। अब असल में उन्होंने इसके साथ गेम बड़ी ज़बरदस्त खेली है। उन्होंने पहले इसको ट्रैक करते रहे, उन्होंने उसके बाद इसकी लोकेशन देखी और ऐन मौके के ऊपर जाकर ये काम किया। अगर यमन यहाँ पर ये हमला ना कर रहा होता तो इन्होंने काम करना ही नहीं था। उन्होंने असल में अमेरिका के ऊपर प्रेशर डाला है कि आपकी पोजीशन बहुत ज़्यादा वीक है, आप ये जो लड़ाई करें आप इससे पीछे हट जाएं। असल कहानी अब ये है कि ईरान को ये बात पता चल चुकी है कि इन्होंने अब हमला करना है, तो वो भी ये चाह रहा है कि हमला। देखिए, जंग जो है वो कोई भी आप कह रहे, चाहे वो इसराइल की इस वक्त हमास के साथ लड़ाई है, नुकसान इसराइल का कितना हुआ है, उनकी फौज का क्या बेनकाब हो गई है और क्या मामला हुआ, लेकिन क्या फलस्तीन का नुकसान नहीं हुआ? 23,000 बंदा मार दिए, बिल्डिंग्स तबाह कर दिए। जंग कहीं भी होगी उसका नुकसान होगा, चाहे कोई अगली ताकत भारी हो या कमजोर हो, साइड दोनों का नुकसान होता है। वो बात की बात है कि पता क्या चलता है, अफगानिस्तान के अंदर अमेरिका की लड़ाई हुई, 20-22 साल बाद अमेरिका वहां से निकल गया, लेकिन आप ये सोचो उसका नुकसान कितना ज्यादा हुआ है। यानी पूरे खित्ते के अंदर तबाही मची, इकॉनमी तबाह हुई, तकरीबन 15-20 लाख लोग इन्होंने मार दिए, पाकिस्तान में लाखों के हिसाब से लोग मारे गए। तो करते करते पूरा खित्ता डिस्टर्ब हो गया और आज तक उसके असरात हैं। तो जंग किसी मसले का हल नहीं होती। ईरान ने अब काम ये किया कि वो पहले भी ये काम कर सकता था। उन्होंने अब ये देखा कि अमेरिका लड़ने के लिए आ रहा, तो उन्होंने आगे बढ़कर इसको यानी उतारा, अगवा करके ले गए। अगवा इसलिए असल में ये कह नहीं सकते आप इसको कि उन्होंने इनका अपना ही तैयारा इनके चुंगल से अगवा करके ले गए। और ये बहरी जहाज जो था असल में अमेरिका के लिए अब दर्द सर बना हुआ है। पहले तो वो कह रहे थे जी अमेरिका वहां पर सिक्योरिटी नहीं दे सकता रेड सी के अंदर। अब वो टैंकर्स जो अमेरिका ने बेचे, और मजे की बात यह है कि अमेरिका की नेवी पास ही और करीब थी, और वो करीब थी, और वो कह रहे हैं कि अब हुआ ये था कि जब इनके कमांडोज उतरे तो वहां पर चीखों का समा था, और वो चीख रहे थे, वो डिस्ट्रेस कॉल दे रहे थे कि बचाओ बचाओ, ये आ गए कमांडोज हमें पकड़ने के लिए, हमें बचाओ, और कोई इनको बचाने के लिए नहीं आया। देखिए, यमन के अगर कमांडोज होते तो चले समझ भी आती। अब दो बातें यहाँ बड़ी अजीबोगरीब सामने आ रही हैं कि अमेरिका की वहां पर सिक्योरिटी थी लेकिन वो बचाने के लिए नहीं आए। अब यहाँ एक ऐसी बात आपको पता चलेगी जो आप हैरान होंगे कि अमेरिका को पता चल गया था कि ईरानियों ने इसको पकड़ लिया है, और वो फिर भी बचाने के लिए नहीं आए, क्योंकि उनको खतरा था कि अगर हमने ईरान पर हमला कर दिया तो बदले में ये जंग छिड़ जाएगी। तो उन्होंने काम ये किया कि वो नहीं आए। यानी अमेरिका की अब तक की जो पोजीशन हम देखें तो वो डरे हुए हैं, वो लड़ाई नहीं करना चाहते। आप देखिए उनकी पोजीशन खित्ते के अंदर इतनी ज्यादा वीक है कि इस वक्त बरतानिया उनको दिलासा देता फिर रहा है कि आप बेफिक्र हैं, आप लड़ाई करेंगे, हम ये कर लेंगे, हम वो कर लेंगे। तो हालात अमेरिका के लिए साजगार नहीं है। पोजीशन उसकी अगर क्लियर होती तो उसको और क्या चाहिए था। अब ये याद रखिएगा कि 2-4 वाकयात इस तरह के अगर हो जाते हैं तो तेल की कीमतों का तो आप अंदाजा नहीं लगा सकते। असल में एक और भी काम ये हुआ कि अब ईरान ने एक असल में पत्ता फेंका है। उन्होंने ये कहा है कि अगर ये जंग छिड़ जाती है, ये बात जरा समझिएगा, टाइमिंग बड़ी अहम थी। अगर यमन वाली जंग छिड़ जाती है तो हम यहाँ से तेल तो नहीं जाने देंगे, किसी सूरत हम तेल नहीं जाने देंगे। तो एक तो ईरान ने यहाँ से जाने नहीं देना, और उसका अपना भी तेल जाता है, 3-3.5 लाख बैरल से ज्यादा जाता है, वो भी जाना रुक जाएगा। अब ये जंग सिर्फ ईरान की नहीं होगी, अमेरिका इसकी लपेट में आएगा और तबाह होगा। और फिर अमेरिका को लड़ाई करने के लिए इनके साथ अपने जो, देखिए, एक तरफ वो यमन से लड़ाई करे, एक तरफ वो ईरान से करे लड़ाई, फिर एक तरफ वो जाकर यूक्रेन में करे। अमेरिका का इतना दिमाग तो खराब नहीं है कि वो इतनी जगह पर जाकर करे। असल में जिस तरह इसराइल इनको उकसा रहा था कि ये काम करे, ईरान ने भी आज अमेरिका को उकसा दिया। बल्कि उसने असल में पावर शो किया फ्रंट पर जाकर कि अगर आपने ये काम किया तो फिर हमारे पास अगला मरहला ये होगा कि हम आप पर वो मिसाइल दागेंगे जो हमने फैसला किया हुआ था कि हमने सिर्फ तेल अवीव, हाइफा और यरूशलेम के यानी इलाकों में जाकर मारने, उन शहरों में मारने हैं, और वो मलिया मेड करने हैं। तो वो जो असल में इनके मिसाइल हैं, देखिए, अगर यमन के मिसाइल ये रोक नहीं पा रहा तो ईरान के रोक पाएगा। तो ईरान ने इनके ऊपर हमला करना है। और सबसे बड़ी बात है कि आज अगर ये ईरान पर हमला कर देते तो आप जानते हैं ईरान ने बदले में क्या करना था। ईरान ने जिन ममालिक में अमेरिका के मिलिट्री बेसिस है, फिर वहां पर इन्होंने हमले शुरू कर देने थे, और इतने तबाहकुन हमले होने थे कि इनके जो 55,000 के करीब फौजी हैं या इनके जो मिसाइलों का निशाना है वो चूकना नहीं था। यानी फौजियों के लिए भी बड़ी तबाहकुन सूरत हाल पैदा हो जानी थी। अब उसके बाद आप ये समझ लें कि ईरान पर इन्होंने बड़ी कोशिश की पिछले काफ़ी सालों में पाबंदियां आयद की। असल में 2017 से लेकर 2024 तक ईरान को चाइना ने इतना ज़्यादा मजबूत कर दिया है,
इतना ज्यादा मजबूत कर दिया है कि अब वो डायरेक्टली अमेरिका से टक्कर ले सकता है। दूसरी सूरत हाल बड़ी अजीबोगरीब है कि इसराइल ये सोच रहा था कि वो बार बार असल में अमेरिका को कह रहा था कि तुम ईरान से लड़ाई करो, ईरान पर हमला करो, ये यमन और हिजबुल्लाह तो सिर्फ प्रॉक्सी है, ये तो सिर्फ पपिट है, इनकी कोई इंडिपेंडेंस नहीं है, कोई हैसियत नहीं है, इंडिपेंडेंटली लड़ नहीं सकते, अपने तौर पर नहीं जब तक ईरान इनकी बैक पर। अब हुआ यह है कि आज के बाद इसराइल को 100 दफा सोचना पड़ेगा कि अगर वो अमेरिका के हलक से निकाल कर अपना पूरा शिप वापस ले जा सकता है तो आप फिर अंदाजा लगा सकते हैं वो क्या करता है। असल में हुआ यह है कि ईरान की कोर्ट ने फैसला ये दिया था कि आप इसको वापस लेकर आए, तो उन्होंने एक काम किया कि वो वापस लेकर आए। इन्होंने जब अगवा किया तो इन्होंने कहा जी वो आईडी बदल कर आ रहा था तो इसीलिए हम उसको अगवा करके ले गए। ये बात याद रखिएगा, ईरान के लिए एक बहुत बड़ा ये झटका था और इसका जो कर्ज था वो ईरान को चुकाना था। और बहुत सारे लोग वहां पर कह रहे थे कि ईरान अगर ये काम वापस नहीं कर सकता तो फिर कब करेगा। तो उन्होंने, आप सोचिए जरा, टाइमिंग कौन सी चूज की है। वो टाइमिंग चूज की है उन्होंने कि जब इस वक्त लड़ाई उरूज पर होने वाली है। आज देखिए उन्होंने अपना मेन हदफ हासिल कर लिया और अमेरिका को उन्होंने पैगाम दिया है कि आप मैदान में आना चाहते हैं तो हम तो तैयार बैठे हुए हैं, हम तो इसी तरह आपके डिस्ट्रॉयर को भी तबाह करके ले जाएंगे। सोचिए अमेरिका सिक्योरिटी करीब होने के बावजूद नहीं दे सका। खाली अमेरिका नहीं, ये बाकी भी बहुत सारे ममालिक थे जिनके जो वेसल्स थे, जिनकी नेवी थी, वो सारे करीब थे और डिस्ट्रेस कॉल देते रहे। अब सोचिए जरा, उन्होंने वहां पर हमले ने कहा कि हमने वहां पर चीखें सुनी। चीखें किस तरह की, जब कमांडोज आते हैं तो वो इन पर चिल्लाते हैं कि भाई तुम यहाँ से पीछे हो जाओ, हाथ खड़े कर लो या कुछ कर लो। तो वो कह रहे थे कि हमने बार बार पीछे इन्फॉर्म कर रहे थे कि हमारे साथ सब कुछ होने वाला है। और डिस्ट्रेस कॉल, जाहिर सी बात है, उन्होंने अमेरिका को और बाकी ताकतों को देनी थी और वो बचाए नहीं, इनको किसी सूरत बचा नहीं सके, आए ही नहीं मदद के लिए। देखिए यही बात अभी तक इसराइल को समझ नहीं आ पा रही। हमास को मारने के चक्कर में उसने फलस्तीनियों को मारा। अब वो असल में अमेरिका को कह रहा है कि तुम ईरान से लड़ाई करो, ईरान से लड़ाई करो। अब अमेरिका कम से कम इसराइल को ये बताएगा कि देखो हमारी पोजीशन इस तरह की वीक है कि ईरान इतनी बड़ी ताकत बना, बस तुम मुझे उसके सामने खड़ा कर दोगे और अगर मैं यहां पर तबाह हो गया तो कौन आएगा तुम्हारी मदद करने के लिए। अब ईरान की वो पोजीशन नहीं रही जो कभी हुआ करती थी। ईरान के पास बड़े खतरनाक इस वक्त मिसाइल हैं जो 1200 किलोमीटर की रेंज से शुरू होते हैं और आगे बढ़ते बढ़ते 2500 किलोमीटर, 3000 किलोमीटर तक की रेंज पर जाते हैं। और उसने बताया नहीं हुआ कि वो मिसाइल कितना एक्यूरेटली जाकर हिट करते हैं। यही हालिया जब ईरान ने कहा था कि हमारे मिसाइल की ताकत ये है कि जब हम मारेंगे तो आप इसको कंट्रोल नहीं कर पाएंगे। हमारे पास जो बड़े इंजीनियर्स हैं उन्होंने काम किया हुआ है। और इस सारे मामले के अंदर अमेरिका की जो पोजीशन है वो आपके सामने है कि कितनी कमजोर है। कभी आपने जिंदगी में सोचा था कि अमेरिका का कोई शिप ले जाएगा, अमेरिका के ऊपर 29 हमले होंगे, 18 ड्रोन मारे जाएंगे, 3 मिसाइल दागे जाएंगे, अमेरिका का सिस्टम बिल्कुल नकारा हो जाएगा। हमने कभी जिंदगी के अंदर ये चीज नहीं देखी थी। हालिया एक बड़ी इंटरेस्टिंग बात हुई कि जब इजराइल ने अमेरिका को कहा कि आप ईरान पर हमला करें और ईरान से जाकर काम करें, आपकी इतनी ताकत होने के बावजूद आप ये नाकाम हैं, तो आप जानते हैं मीडिया ने बड़ी मजे की बात रिपोर्ट की। उन्होंने कहा कि उन्होंने आगे से बात ये की उनको कि आप हमें कह रहे हैं आप हमास के मुकाबले में इतनी बड़ी जियांट ताकत है, तो अभी तक जाकर आप अपने कैदी क्यों नहीं रिहा करवा पाए। असल में हुआ ये था कि अमेरिका से हर साल वो एक रिपोर्ट लेते थे हमास के बारे में, इंटेलिजेंस रिपोर्ट, और पिछले काफी सालों से उन्होंने तकब्बुर में आकर वो रिपोर्ट लेना बंद कर दी। उन्होंने कहा जी अब हमें जरूरत नहीं है, क्योंकि उनको ये लगता था कि अमेरिका की जो रिपोर्ट आती है हमास के बारे में, सीआई की जो रिपोर्ट है वो इतनी काबिल नहीं है जितनी हम बना लेते हैं। तो देखिए होता ये है कि जब आप तकब्बुर में खड़े हो जाते हैं, आप समझते हैं कि नहीं इनकी रिपोर्ट इस काबिल है, हम चूंकि वहां पर रहते हैं तो हम करेंगे। तो करते करते अब सूरत हाल ये हो चुकी है कि उन्होंने बिल्कुल इनको सही जवाब दिया कि भाई अगर आपको अपना वजूद बरकरार रखना है तो ये जंग आपको नहीं लड़नी, और अगर ये जंग शुरू हुई तो अमेरिका ने उनको पहले ही कहा हुआ है कि हमारे हाथ से सब कुछ निकल जाएगा और आपको इसका अंदाजा भी नहीं होगा। फिर उसके बाद ना हमारा इस खित्ते में रहना आसान होगा और ना आपको बचाना हमारे लिए आसान होगा। हकीकत टीवी को सब्सक्राइब करना मत भूलें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इजहार जरूर करें।